गुरु जी के नाम की कर पतोया है अखिए फरियाद ना आवे। हाँ राम खिलौना बहू का है देखा रच कर राम का मन देखा। हेलो हाँ टोने बहू अरे बहनी तोरे रास्तवा सब है राम खिलौना बहू पतोहिए जाए रच के देखू ते बाहरी निकला। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज लाइव कादीपुर सुल्तानपुर से। और आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, जिनको हम मोबाइल के द्वारा या कभी कभी टीवी में भी नेट ऑन करते थे, यूट्यूब चैनल ऑन करते थे, फेसबुक इंस्टाग्राम, तो सबसे पहला वीडियो जिनका आता था ये देखिए पल्लवी मिश्रा जी, जो कि सुल्तानपुर जिले के ही हैं। और बहुत अभिलाषा होती थी कि इस बिटिया से मिलूंगा जरूर, क्योंकि कला तो सबके अंदर होता है, लेकिन ये कला की प्रतिभा अगर देखने को मिला, अगर सही कलाकार माने में देखा जाए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने वाली पल्लवी मिश्रा जी से आइए मुखातिब होते हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। तो पल्लवी मिश्रा जी, आपका देव न्यूज लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देव न्यूज लाइव के चैनल के माध्यम से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वाकई राधे जी की कृपा, कृष्ण जी की कृपा, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है। और जो कि मुझको ये लगता है जैसे मैं आज अपने परिवार में आया हूं, बड़े दिनों के बाद सोचते सोचते आज निकले थे इसी रास्ते पर, लेकिन ये मंजिल हमको मिला और पल्लवी जी के घर का पता हमको मिला और बहुत ही अच्छा लगा। इनके परिवार में मैं आया, इनके पिताजी से हमारी वार्ता हुई और बड़े ही अच्छे, बड़े ही सरल, और सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ननिहाल भी है और मैं अपने ननिहाल में आया हूं और बड़ा आनंद आ रहा है। तो पल्लवी जी, मैं ये जानना चाहूंगा, इतनी कम उम्र के बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं और आपने इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर लिया, तो ये जैसे वीडियो बनाने का मन कब से आपने बनाया, कब से अभिलाषा जागृत हुई आपके हृदय में कि हमें वीडियो बनाना चाहिए और हमें वायरल होना चाहिए? देखिए, शिक्षा तो मैं भी अभी भी ग्रहण कर रही हूँ और कभी भी शिक्षा को ऐसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे एक्टिंग में बहुत ज्यादा शौक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कहाँ से एक्टिंग शुरू करूँ। तो मैंने जितने भी लोगों की वॉइस होती थी पहले मैं उसका लिपसिंग करती थी, तो उससे मैं जब वायरल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने वॉइस को भी लाना चाहिए, क्योंकि मेरे पब्लिक की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैं अपने वॉइस में वीडियो बनाऊं। जी। सब लोग मेरा लिपसिंग, पहले तो कोई मेरी आवाज सुना ही नहीं था, मेरी आवाज कैसी है। तो फिर जब मैं अपने वॉइस में वीडियो बनाने लगी तो मेरी ऑडियंस को अच्छा लगने लगा, तब से मैं अपनी ही वॉइस में वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, अपने ही वॉइस में। वैसे कभी कभी मैं देखता हूं अपने वॉइस में तो बनाती हो, मैं जब वीडियो को देखता हूं तो मुझको समझ में नहीं आता कि कभी तो आप छोटी बच्ची बन जाएंगी, कभी लगता है आप बूढ़ी बन जाएंगी, कभी दादी का रूप धारण कर लेंगी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मुझको तो लगता है अरे वाह यार, ये पल्लवी छोटी है, फिर कभी देखता हूं बड़ी है, फिर सोचता हूं अरे भगवान, कैसी कला, कैसी प्रतिभा आपने दिया है। तो बिटिया, ये जो आप वीडियो बनाती हैं, क्या कोई वीडियो आपको प्रभावित किया था कि ऐसा वीडियो बनाएं, ऐसा एक्टिंग करें, या कोई ऐसा गुरु होगा जो आपको एक रास्ता दिखाया हो? तो मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा अपने इस वीडियो के सफर के बारे में, दो शब्द हमारे ऑडियंस। देखिए, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मैंने बहुत सारी लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हूँ और सीखती रहूंगी। बराबर। लेकिन मैं यहाँ सोशल मीडिया पे मैं किसी को देख करके नहीं आई थी, मेरे अंदर का खुद का एक इच्छा था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बनूं, और जहाँ की बात हुई गाइडेंस की, तो वो मेरी मम्मी ही मुझे करती है। क्या बात है जी। बाढ़े पुत्र पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। वाकई माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, और अगर माता पिता का साथ मिले तो वो दिन दूर नहीं जो आदमी ख्याति प्राप्त करेगा। और तो मैं पल्लवी जी, जीवन में जैसे, चलिए ठीक है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, कभी मैं भी कलाकार था, आज भी कलाकार हूं और सिंगर था। तो कुछ गाने हमारे वायरल हुए थे, जैसे समोसवा खियाए गए सैया, उस गाने को सुनने के लिए मुंबई बिहार से लोग हमारे पास आते थे। लेकिन मैं हो सकता है अपने काम को लेकर उलझ गया और
बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन हाँ ये है कि ऑडियंस की ही का आशीर्वाद है और दर्शकों का आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, या आप इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की है। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों के लिए? बस अपनी ऑडियंस के लिए इतना कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार देगी, वो मेरी एक्टिंग को समझेगी भी। मैं सोच रही थी जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई थी कि यार कुछ भी एक्टिंग है, लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन मैं जैसे सिंपल थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिखावटी बनावटी मुझसे नहीं हो पाता है। बराबर। जो मैं थी, मैं बहुत ज्यादा पहले बोलना भी नहीं आता था, मैं जितना बोल पा रही हूँ आपके सामने, मैं जैसी भी थी, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और आज इन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ पे हूँ। सही बात है। तो मैं जाऊंगा पल्लवी जी, जैसे मैं यहाँ आया ही हूँ, तो थोड़ा सा वैसे मैं भी कल अभी तो एक फिल्म से लौट के आया हूँ, कल फिर मुझको जाना है मड़ियाहू, हमारा शूट चल रहा है, हमारे भैया का सेट लगा है, तो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि भाई देव न्यूज लाइव है, लोग कथा सुनते हैं इस चैनल पर, भागवत सुनते हैं और कुछ तो बाइट वगैरह लेते रहते हैं, तो हमारे ऑडियंस के लिए कुछ अपना थोड़ा सा एक एक्टिंग, थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ देव न्यूज लाइव पर और साक्षात्कार हो रहा है, वार्ता हो रही है पल्लवी जी से, थोड़ा सा एक किस टाइप का एक्टिंग? कुछ भी कुछ भी मान लीजिए आप बन गई, हाँ सुकुड़ू क्या बोलते हैं सुकुड़ू इनका तो वायरल हुआ है सुकुड़ू, और क्या राम खिलावन क्या टुन्ने बहुत वायरल हुआ जब बोलते हैं सुकुड़ू ने कहा टुन्ने, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसे, ये सब सुकुड़ू टुन्ने ये सब नाम कैसे आया? इस गांव के हैं, अगल बगल के हैं, या ऐसे ही आपने नाम रखा? गांव में होते तो झगड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, गांव में होते बहुत ही मतलब ढूंढा है मैंने नाम कि मेरे गांव में आसपास ना हो, लेकिन मुझे लगता है एक नाम मेरे गांव में था, मैं ध्यान ही नहीं दे पाई थी। टुन्ने बहुत नहीं होता है कभी। गाना हमारा समोसा किया था जब वायरल हुआ था, तो सरैया बाजार चूंकि हर जगह है, हर प्रांत में है, तो कोई आजमगढ़ वाले सोचते थे कि आजमगढ़ में सरैया, सुल्तानपुर वाले सोचते थे सुल्तानपुर का सरैया, जौनपुर वाले सोचते थे जौनपुर का सरैया, और वो गाना वैसे वायरल हो गया। तो ऐसे ही सही बात है, नाम आ जाता है सुकुड़ू, और ये तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्टिव। देखे हम तो कोनो भी टॉपिक उठाई ली थे, है ना, राम खिलावन वो टुन्ने वो सुकुड़ू वो, हमारे मन में कोई भी बात रहती तो मोना ही बताई थे, या फिर देखे हमारा जो कॉमेडी वीडियो रहती है बहुत शिक्षक वाला रहता है। बराबर। कभी कभी देखा करें जो पतोहिन के साथ दुर्व्यवहार, सास के साथ दुर्व्यवहार होते, कोनो भी चीज होते, बस हर चीज वही चीज आती, बस हमारे बोले की स्टाइल लोग का अच्छा लगा था, तो वही हमें बहुत अच्छा लगा। सही बात। अब जैसे कुछ ना बोले, जैसे कि अब इतने बोल दिए, तो भैया तू आया तो बहुत निकला। अब राम खिलावन वो कहा थी कि हमारे दुआरे क्यों आए जाता था, हमें ना निकला, लेकिन ऐसा कोनो बात तू हमारे दुआरे आया तो कोनो असभ्यता पेश के है ना, ही एकदम ना पेश के है ना, तो राम खिलावन को जवाब दे दे कि ना दे दे? ना, राम खिलावन को उठा पटक दे, पटक तो देबे करे, सहूर ऐसे बन कर ना, सहूर सही ना, हम तो यह बचपन से माई बाबू का से आती देव भाव, और का अतिथि के देवो भव। भैया तू आया तो रेस्पेक्ट ना दे? ना है, पूरा रेस्पेक्ट एकदम खुली रेस्पेक्ट दे, हमारे दुआरे क्यों आ जाए, सही बात, तू हमारे लिए भगवान हो जाते। लेकिन राम खिलावन बहु के अंदर ही बसा बाटे कि हम एक चौवाली लड़की मेहरारू है, नहीं जो कहा है वह चौवाली है। ये देखिए पल्लवी जी हैं, वाकई कहा जाता है प्रतिभा जो है ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। पल्लवी जी, मैं अभी शूट कर रहा था हमारे भैया की शूटिंग पे, तो एक ढोलू यादव करके लड़का है, और जितनी भी भोजपुरी फिल्में बन रही हैं इस समय उसी लड़के को लेकर लोग बना रहे हैं, जो अभिनेता, फिल्म अभिनेता चाहे निरहु हो जो भी हो, उनके बचपन का अभिनय वही कर रहा है लड़का। वो भी आ रहा है स्टूडियो पर अपने गाने, जल्दी ही आएगा। बहुत अच्छा कलाकार, ऐसे जैसे आप हैं, ऐसे देखते देखते नॉर्मल रहेगा, एक जब एक्टिंग करना होगा तो अरे ऐसे बदल जाता है, तो मैं तो खुद ही सिर पे हाथ रख के बैठ गया, बाप रे ऐसा। हाँ, तो ये एक्टिंग जो है, ये देखिए माता पिता का तो संस्कार है जो आज इतना आप फेमस हो रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की, प्रभु की कृपा है जो इतने सुंदर सी एक्टिंग आपने किया है। तो मैं एक और जानना चाहूंगा, क्या पल्लवी जी जैसे अब मैं आया हूं तो भाई मैं तो जायज सी बात है, चाहे अपनापन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी प्रतिभा देखने के बाद हमें लग रहा है कि क्या भविष्य में आप फिल्म के लिए आपको ऑफर आए तो क्या आप मूवी वगैरह करना चाहेंगी?
बिल्कुल करना चाहूंगी, अगर हमारी अवधि में हो या फिर कैसा भी फिल्म हो, अगर मेरे लायक हो। हाँ। एक जैसे मैं संस्कार मर्यादित में रह बिल्कुल, करके बिल्कुल। वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे, और मैं वैसा काम भी नहीं कर पाऊंगी ना। बिल्कुल जिस तरीके से मेरी वीडियोस रहती हैं, अगर ऐसा कोई फिल्म का ऑफर आता है, माता पिता का आदर वो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो मुझे छूट देते हैं, तो जरूर करूंगी। सही बात है। देखिए पल्लवी जी, जायज सी बात है, हम एक कलाकार तो है ही है, लेकिन भविष्य में मैं विचार कर रहा हूँ और निश्चित है मूवी बनाऊंगा। तो बनाऊंगा भी, वैसे भी तो कई लोगों ने चर्चा भी किया है। हमने कहा भी कि एक आप जानती होंगी, एक छापरा एक्सप्रेस बंधन फिल्म बनाने वाले शिव नारायण सिंह जी हैं, हमारे बड़े बड़े क्लोज हैं। उन्होंने हमसे चर्चा किया था कि जो जो यहाँ के कलाकार हैं, जो वायरल कलाकार, उनको लेकर अगर मूवी बनाया जाए तो कैसा रहेगा। हम कहे आजकल के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन लोग के बड़े 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 को चुनते हैं, लेकिन गांव के जो वायरल लोग हैं उनको नहीं वो बुला पाते हैं, पता नहीं क्या है उनका। लेकिन वो कम से कम इतना तो बात रखे। तो मैं भगवान से, प्रभु से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही आप बहुत आगे बढ़ते रहें और इतना आगे बढ़ जाएं, लेकिन संस्कार और किसी को पहचानना, धरातल पर चढ़ना, ये मैं जानता हूं एक कलाकार जो होता है उसके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार आ गया वो कलाकार नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है। तो बड़ा अच्छा लगा आपके पास आपसे मिलकर। और थोड़ा सा हमारे देव न्यूज चैनल के लिए 2 शब्द आप बोल दें पल्लवी जी। देव न्यूज चैनल को फ्रेंड्स आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें को देखते हैं और सीखते भी हैं, है ना। तो इस वजह से आप सभी लोग देव न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।